नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। शुरू करते खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर बजरंग दल और हिंदू संगठन पर लाठीचार्ज के मामले में अब एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया पर गाज गिरी है। उन्हें डीसीपी पद से हटाकर सेनानी RAPTC भेज दिया गया है। धर्मेंद्र भदौरिया को के निर्देश पर ही लाठीचार्ज किया गया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके पहले इस मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर पूरे मामले के जांच के आदेश दिए थे। वहीं बजरंग दल का कहना था कि वो चुप नहीं बैठेंगे और इसका पूरा जवाब देंगे। ADG स्तर के अधिकारियों को भेजा जा रहा है जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। पत्र इंटेलिजेंस ऑफिस को नहीं दिया गया था या अनुमति के लिए नहीं दिया गया था। एक व्हाट्सएप के आधार पर हम लोगों ने व्यवस्था रखी थी। हमने थाना प्रभारी को, प्रशासन को बताया कि हम इस समय पे इतनी बजे हम ज्ञापन देंगे और माननीय इंदौर के कमिश्नर साहब जो है हम उन पे ही भरोसा बचा, क्योंकि अब इंदौर के प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं, क्योंकि इनकी मिली भगत से ही नशा व्यापार नीचे तक पहुंच रहा है। जो लोग नशाखोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री जी ने एक्शन लेने के लिए आश्वासन भी दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, मेरी बातचीत वहाँ हुई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो इसमें कोई नहीं बचेगा। अगर बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है तो उसको कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर लाठी से इतनी बुरी तरह पीटा गया, जानवरों जैसा। ये टीवी में दिखाया गया है। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के व्यवहार को मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मारपीट की है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और अब अगली खबर रायपुर से, जहां पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के प्राकट्य महोत्सव में 3 परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। यादव नेताम चंद्राकर परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब तिलक लगाकर सनातन धर्म में वो लौट आए हैं। इस मौके पर शंकराचार्य निश्चलानंद ने दावा किया कि ईसा और मूसा के पूर्वज भी वैदिक सनातनी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण के कुचक्र से प्रताड़ित है, लेकिन शंकराचार्य के आगमन से स्थिति बदल रही है। इधर कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण कानून वापस ले लिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने धर्मांतरण कानून को लाया था, मगर कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे वापस ले लिया गया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दुर्ग में प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण के विवाद में मोहल्ले के लोगों ने 2 महिलाओं की पिटाई कर दी। इसके साथ ही जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव भी डाला गया। 3 दिन पहले की घटना का वीडियो अब सामने आया है और दोनों पक्षों में कार्रवाई नहीं करने का लिखित समझौता भी पहले ही हो चुका है। नरसिंहपुर जिले में एक विवाद सुर्खी बन गया। आपको बता दें कि यहां करेली के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म को अपनाकर हिंदू युवती से शादी की है। राम मंदिर में यह विवाह हिंदू वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। करेली के फाजिल खान को आमगांव की रहने वाली सोनाली से प्यार हुआ और दोनों ने शादी के लिए आवेदन किया। आज अपने परिचितों के साथ राम मंदिर में जाकर सनातन हिंदू वैदिक रीति से यह विवाह संपन्न हुआ। रायपुर में अनीता शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने सफाई दी है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम भारत के संविधान के साथ हैं। कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। बता दें कि कांग्रेस की विधायक अनीता शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान दिया था।
इधर रायपुर में वीआईपी रोड का नामकरण पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर करने पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का दौर अभी भी थमा नहीं है। इस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी नाम आ जाए तो बीजेपी नेताओं के शरीर में आग लग जाती है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भोपाल के वल्लभ भवन के एनेक्सी के सेंट्रल विस्टा में स्थापित 14 दिवंगत मुख्यमंत्रियों की मूर्तियों का लोकार्पण किया जाएगा। 20 जून को होने वाले इस कार्यक्रम में दिवंगत मुख्यमंत्रियों के परिजनों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी इन कांसे की मूर्तियों का अनावरण सीएम शिवराज करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की संचार क्रांति के जरिए कांग्रेस विधानसभा में चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी कर रही है। जी हां, पाटन में विधानसभा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब जमाना सोशल मीडिया का है और उसके भरपूर उपयोग से ही चुनावी जंग को जीता जा सकता है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया था। राजधानी से आए एक्सपर्ट ने हाईटेक तरीके से चुनावी दंगल में कैंपेनिंग के तरीकों को समझाया। वहीं इस बार कांग्रेस यूथ को टारगेट करते हुए अपनी सारी स्ट्रैटेजी बना रही है ताकि यूथ वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा लुभा सकें। ऐसे पूरी दुनिया में और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो 45 साल से या 40 साल से ऊपर हैं, उनका एक माइंडसेट बन चुका रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा अब परिवर्तन नहीं होता और होता है कम होता है। लेकिन जो यूथ हैं बिल्कुल नए हैं और उसको जो अपने विचारधारा से जुड़ जाएगा वो उधर चला। खबर खरगोन से है, जहां पर आदिवासी विधानसभा सीट भिकनगांव में बीजेपी के दावेदारों को अनोखी शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में भिकनगांव विधानसभा से भाजपा के 5 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई है और साथ ही बजरंगबली की कसम खाते हुए उन्होंने प्रण लिया है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे उनका समर्थन सभी करेंगे। इस मौके पर कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं। बिलासपुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अलग अलग मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में धान खरीदी, शांता कुमार कमेटी की अनुशंसा, रोजगारी, आरक्षण विधेयक और चाइना जैसे मुद्दों समेत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के कांग्रेस में विस्फोट वाले बयान पर पलटवार किया और कहा है कि डूबती नाव में कोई भी सवार नहीं होता। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये केवल दम भर रहे हैं। राशन कार्ड वेरिफिकेशन के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि केंद्र सरकार को लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने धान खरीदी का भी एक तरह से विरोध किया है। भाजपा इस जन्म नहीं 7 जन्म में धान नहीं खरीद करेगी। दूसरा, पीडीएस में जो चावल वितरण कर रहा है उसको भी रोकने के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार जी, न पीडीएस में लोगों को चावल देना चाहते हैं न धान खरीदी करना चाहते हैं। ये केवल बयानवीर हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस की कदमताल के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रही है। एआईएमआईएम की कोर कमेटी उन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जहां पार्टी का संगठन अच्छा है और मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी है। 230 के बजाय चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की कवायद पर कांग्रेस ने यह कहते हुए तंज कसा है कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर ही काम कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महज 4 से 5 महीने ही अब बाकी हैं, लिहाजा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की तैयारी न सिर्फ शुरू हो चुकी है बल्कि पार्टी ने अपने टारगेट वोट बैंक की पहचान कर उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बार पार्टी सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों पर फोकस कर रही है, चाहे वो किसान हो, मजदूर या फिर नए वोटर बने युवा वर्ग। इन वर्गों तक सीधा पहुंचने के लिए संवाद और सभा से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक का सहारा लिया जा रहा है। बड़वानी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन चुका है और सीएम शिवराज शिलान्यास मंत्री बन चुके हैं।
और अब बात पटवारियों की हड़ताल की। पटवारियों की हड़ताल होने के अगले ही दिन सरकार ने पटवारियों की 2 पुरानी मांग को पूरी करते हुए आदेश इसके लिए जारी कर दिए। पहला आदेश संशोधित वेतनमान को लेकर है। बता दें कि 2017 में पटवारियों का ग्रेड पे 2400 रुपए कर दिया गया था, मगर उसका पालन नहीं हो पा रहा था। अब सभी को उसी ग्रेड पे से कलेक्टरों को भुगतान करने के लिए कहा गया है। वहीं शासन की तरफ से 2010 में पारित निर्देश का सर्कुलेशन भी सभी कलेक्टर को भेज दिया गया है, जिसमें बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ FIR नहीं करने की बात कही गई थी। पटवारी शिकायत कर रहे थे कि इसे नहीं माना जा रहा और सीधे उनके खिलाफ FIR हो रहे हैं। सभी कलेक्टर को इसे भी पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। छिंदवाड़ा में नगर निगम के वार्ड क्रमांक 42 में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संदीप चौहान ने 436 वोटों से जीत हासिल की। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मिली उस जीत से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उस जीत पर कहा कि पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। वी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय को छिंदवाड़ा की जनता ने आईना दिखाया है। थोड़ी सी व्यवस्था बना दे। इधर सूरजपुर के परशुरामपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं की परीक्षा देने वाले 209 बच्चों को एक साथ गणित के विषय में 0 अंक हासिल हुए। माध्यमिक शिक्षा मंडल का यह आरोप है कि इस सेंटर में सामूहिक नकल करवाया गया था, मगर अब तक शिक्षा विभाग के किसी भी शिक्षक या फिर अधिकारी पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसे लेकर छात्रों के परिजन और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 15 जून से राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और सम्मेलन में मध्य प्रदेश से भी विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ भाजपा और कांग्रेस के करीब 2 दर्जन विधायक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर से आए 2000 से भी ज्यादा विधायक अपनी पार्टी लाइन से हटकर 3 दिनों तक लोकतंत्र को मजबूत करने पर चिंतन कर रहे हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन आज सुशासन पर चर्चा की गई। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में स्थित एक निजी मॉल में हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पर एक फैशन शो और मेकअप शो चल रहा था, जिसके आयोजक एक धर्म विशेष के युवक थे। फैशन शो में शामिल सभी युवतियां हिंदू थीं, जो कि रैंप वॉक कर रही थी। इस दौरान हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, जिन्होंने फैशन शो का विरोध शुरू किया। मॉल के बाहर विरोध जताने के बाद कार्यकर्ता नारेबाजी भी करते रहे और मॉल के भीतर घुस गए। यहाँ पर उन्होंने धर्म विशेष के युवाओं पर युवतियों से छेड़खानी की कोशिश का आरोप लगाया और मॉल के भीतर जमकर हंगामा मचाया। वाड्रफनगर के इंजानी में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। यहाँ कुर्मी समाज की निधि पटेल, जो कि पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डॉक्टर राकेश प्रधान से शादी की और राकेश दूसरे कास्ट से हैं, जिसकी वजह से कुर्मी समाज ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, समाज के दबंगों ने शादी समारोह में शामिल हुए 18 लोगों से 2050 रुपए का दंड भी वसूला। पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सुनवाई की और उन्होंने सुनवाई के दौरान समाज के ठेकेदारों को कड़ी फटकार भी लगाई। इस दौरान समाज के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि आगामी दिनों में गंगा जल लेकर परिवार को समाज में प्रवेश कराएंगे। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग के मामले में जांच कमेटी रिपोर्ट सौंप सकती है। ACS होम राजेश राजौरा की अध्यक्षता में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि टीम ने 15 से ज्यादा सैंपल्स फॉरेंसिक जांच के लिए जुटाए हैं। वहीं जांच के लिए सागर की राज्य स्तरीय फॉरेंसिक लैब भेजे गए। जांच समिति ने 30 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से बयान भी लिए हैं। उज्जैन में महाकाल लोक और भोपाल सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगने के मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा भवन में आग लगी नहीं, लगाई गई है। साथ ही उन्होंने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी या फिर उच्च न्यायालय से कराई जाए। साथ ही उन्होंने लोकायुक्त की जांच पर भी सवाल खड़े किए। आज तक लगी नहीं है, ये सरकार ने साजिश करके आग लगाई है। लोकायुक्त भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, उससे हमें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों की कमेटी या मध्य प्रदेश या देश के उच्च न्यायालय के माननीय वर्तमान जज जो है उनके द्वारा जांच हो। पर कांकेर से है, जहां पर जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स की वॉर ट्रेनिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट में
पत्थर के टुकड़े लगने से 2 जवान घायल हो गए और घायल जवानों को तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जंगलवार कॉलेज में बस्तर फाइटर्स के जवान अपनी 45 दिन की अंतिम ट्रेनिंग में थे और इस दौरान उन्हें जंगल में लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी और जवानों के ऊपर से लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। वहीं उनके नजदीक आईडी भी ब्लास्ट हो रहे थे और इसी दौरान ये घटना हुई। खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 के मामले में 5 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। मामले में 3 परीक्षार्थी और 2 प्रतिरूपक शामिल हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां इस साल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस साल वीरांगना के बलिदान की 165वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर 17 और 18 जून को वीरांगना बलिदान मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रवादी विचारक शिव प्रकाश और प्रदेश के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। 18 तारीख को सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा ग्वालियर में होती है समाधि पर। शाम को हमारा प्रमुख समारोह होगा। इस प्रमुख समारोह में शाम 7 बजे से महानाट्य का मंचन होगा, जिसका नाम है खूब लड़ी मर्दानी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर में देश का पहला जियो पार्क बनने का रास्ता अब साफ हो चुका है और इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को जबलपुर जिला प्रशासन ने पार्क बनाने के लिए जमीन भी आवंटित कर दी है। बेड़ाघाट के लम्हेटा घाट में जियोलॉजिकल पार्क के प्रोजेक्ट के लिए 12 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। जियोलॉजिकल पार्क बनने से जबलपुर पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकेगा। जियोलॉजिकल पार्क को आवंटित की गई है और इसका जो भी है वो पर्यटन विभाग ही इसका उपयोग करेगा। अभनपुर इलाके में कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज से 7,30,000 रुपए की लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हुलास साहू, सन्नी ध्रुव और चमड़दास उर्फ सिंधी को गिरफ्तार कर 6,42,000 रुपए बरामद कर लिए। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही है। लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IPS 24 के साथ। नमस्कार।